नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज हम जानेंगे कारक के बारे में। हिंदी का बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि हर तरह के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है, विशेषकर बोर्ड एग्जाम में। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास का। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के इस संबंध को विभिन्न कारक चिन्हों से जाना जाता है। इन कारक चिन्हों को विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण: जादूगर ने जादू दिखाया, राम ने रावण को बाण से मारा, आसमान से बारिश हुई। इन वाक्यों में ने, से, को ये कारक चिन्ह हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। कभी कभी प्रसर्गों का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। जैसे माला पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्ता दिया गया पर प्रसर्ग नहीं है। इसमें काम करने वाला है, इसलिए हमें जान पड़ता है कि इसमें कर्ता कारक है। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इसमें कर्म किया गया है पर प्रसर्ग नहीं दिया गया, पर कर्म के कारण कर्म कारक का ज्ञात होता है। संस्कृत में कारक के 8 भेद बताए गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हिंदी में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। ये क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम से कोई संबंध नहीं दर्शाते हैं, इसलिए इनको हिंदी में कारक की सूची में नहीं गिना जाता है। अब दोस्तों हम कारक तथा उसकी विभक्ति चिन्हों के बारे में जानेंगे। पहला कारक है कर्ता। विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर। कारक संबंधित जो विशेष नियम है उसके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। पहला हमारा कारक है कर्ता कारक। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग है ने। जैसे कुछ उदाहरण: मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। वर्तमान काल दिया गया है, प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, पर क्रिया को संपन्न करने वाला है, इसलिए कर्ता कारक दृष्टिगोचर होता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, प्रसर्ग दिया गया है भूतकाल में ने, इसलिए कर्ता कारक है। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, भविष्यत काल है, कर्ता दिया गया है, काम करने वाला दिया गया है या फिर क्रिया को करने वाला दिया गया है, इसलिए कर्ता कारक है। दोस्तों कभी कभी ने के अतिरिक्त अन्य प्रसर्ग भी कर्ता कारक का बोध कराते हैं। जैसे कुछ उदाहरण: अब हमें चलना चाहिए। इसमें प्रसर्ग नहीं है, पर कर्ता का हमें बोध होता है, या फिर छुपा हुआ प्रसर्ग है। जैसे अब हम इस वाक्य को अब हमको चलना चाहिए इस तरह से भी बोल सकते हैं, इसलिए इसमें कर्ता कारक हमें दिखलाई पड़ता है। दूसरा हमारा उदाहरण है बच्चों के द्वारा गीत गाया गया। तो इसमें के द्वारा गीत गाए गए, तो ये भी कर्ता का एक प्रसर्ग है। क्योंकि दोस्तों असमर्थता का भाव प्रकट करने वाले कर्मवाच्य या भाववाच्य में ने के स्थान पर से या के द्वारा का प्रयोग किया जा सकता है, और से या के द्वारा के इस प्रयोग के कारण कर्ता की पहचान होती है। अगला कारक हमारा कर्म कारक है। कर्म कारक की परिभाषा: जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया या किए हुए काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग को और से होते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उसने मुझसे कहा, मैंने खत लिखा। इसमें प्रसर्ग नहीं है, पर कर्म का होना बनता है, इसलिए कर्म कारक है। प्रसर्ग नहीं होने पर दोस्तों कर्म कारक में क्या और कहाँ प्रश्न करके हम पहचान कर सकते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय गए, इसमें प्रसर्ग नहीं है, पर कहाँ या फिर क्या प्रश्न का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि इसमें कर्म कारक है या नहीं। जैसे बच्चे कहाँ गए, विद्यालय, आंसर मिल रहा है, इसलिए इसमें कर्म कारक है। कई वाक्यों में गौण कर्म भी होता है और मुख्य कर्म भी होता है। जैसे अध्यापकों ने छात्रों को दंड दिया, को के कारण कर्म कारक है और दंड मुख्य क्रम है, और गौण क्रम छात्रों है, इसलिए कर्म कारक में गौण हुआ है,
मुख्य क्रम भी पाए जा सकते हैं। तीसरा हमारा है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया का कार्य या व्यापार होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, सहायता, प्रसर्ग, से, के द्वारा। कुछ उदाहरण है। बच्चे ने पेन से तस्वीर बनाई। किससे? पेन से। पेन एक तरह से साधन हो गया और साधन के कारण इसमें करण कारक है। मैं बस से आया। बस से, साधन के कारण करण कारक। कई बार से के स्थान पर के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता। जैसे मैंने दही के द्वारा रोटी खाई, मैंने दही के साथ रोटी खाई। ये करण कारक की विशेषता है। अगला हमारा कारक संप्रदान कारक। किसी को कुछ देना या जिसके लिए कार्य किए जाने का बोध हो वह संप्रदान कारक होता है। इसके प्रसर्ग को, के लिए या फिर के वास्ते होते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। सभी पेट के लिए कार्य करते हैं। इसमें अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। के लिए के कारण यहाँ पर संप्रदान कारक दृष्टिगोचर होता है। सभी पेट के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर के लिए जो प्रसर्ग है वह संप्रदान कारक का है। दोस्तों, को प्रसर्ग कुछ प्रदान करने का अर्थ दे तो संप्रदान कारक होता है, वरना कर्म कारक होता है। कुछ देने का अर्थ अगर हमें दिखाई देता है तो को जो प्रसर्ग है वो संप्रदान के लिए काम में आएगा, वरना वह कर्म कारक के लिए काम में आएगा। अगला हमारा कारक है अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग है से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। से प्रसर्ग है पर अलग होने का भाव हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए इसमें पेड़ से जो पत्ता अलग हुआ, अलग होने के भाव के कारण अपादान कारक ये हमें यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अगला हमारा उदाहरण, सभी को शेर से डर लगता है। से यहाँ डर के भाव के कारण अपादान कारक है। हम अध्यापक से पढ़ते हैं। से सीखने का भाव यहाँ पे होने के कारण यहाँ पर अपादान कारक है। से प्रसर्ग करण कारक में भी प्रयोग होता है, पर वह साधन के रूप में प्रयोग होता है। अगला हमारा कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, भाव, काल का ज्ञान हो वह अधिकरण कारक होता है। इसके प्रसर्ग में, पर, पे होते हैं। जैसे स्थान का बोध कराने के लिए पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पर के कारण ये अधिकरण कारक होता है। भाव का बोध कराने के लिए आज्ञा मानने पर इनाम मिलेगा। यहाँ पर भाव है आज्ञा, इसके कारण यहाँ पर अधिकरण कारक है। काल का बोध कराने के लिए गाड़ी 3 घंटे से लेट है या फिर गाड़ी 3 घंटे में पहुंच रही है, इसमें काल का बोध हो रहा है, इसके कारण अधिकरण समास है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। और हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।